दोस्तों, अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हो ग्रो ऐप पर, तो उसमें ब्रोकरेज के अलावा, ब्रोकरेज 20 रुपीज है, इसके अलावा और क्या क्या टैक्स आपको देना पड़ेगा वो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है। सो ब्रोकरेज के अलावा आपको और 5 तरीके का टैक्स देना होता है। एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी है, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज, सेबी टर्नओवर चार्ज, और एक टैक्स है जो कि सबसे हाईएस्ट है, वो क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम लोग देखते हैं एसटीटी, स्टैम्प ड्यूटी, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज और सेबी टर्नओवर चार्ज कितना होता है। ठीक है। तो एसटीटी जो है फ्यूचर्स के लिए 0.1% है एंड ऑप्शंस के लिए ये 0.05% है। ये ऑन प्रीमियम है। ठीक है। और एक चीज अच्छी है, यहाँ पर सिर्फ सेलिंग का टाइम में ही आपको टैक्स देना होता है, बाइंग का टाइम में आपको कोई भी टैक्स देना नहीं होता है। मान लो आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो, निफ्टी का फ्यूचर्स हम लोग ले लेते हैं एग्जांपल के तौर से। अभी निफ्टी का जो स्पॉट है वो मान लेते हैं 16,600। तो मान लो आपने 16,600 पर निफ्टी का एक लॉट, फ्यूचर्स लॉट शॉर्ट किया, तो उसमें एसटीटी कितना होगा मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। 16,600 है और निफ्टी का लॉट साइज 50 है। टैक्स कितना देना होगा? टैक्स देना होगा 0.01%। ठीक है। तो परसेंटेज है इसलिए 001 होगा। टैक्स कितना हुआ? 83 रुपीज का आपको टैक्स देना होगा। बाइंग का केस में कुछ भी नहीं देना होता है, सेलिंग का टाइम में 83 रुपीज। सो ब्रोकरेज है 40 रुपीज, मतलब बाइंग का 20 एंड सेलिंग का 20 एंड अनदर आपको एसटीटी 80 रुपीज का देना पड़ेगा, 83 रुपीज का। ठीक है। लेकिन ऑप्शंस का केस में ये थोड़ा कम होगा। वो कितना होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। और ये क्यों कम होगा? क्योंकि आप यहां पर प्रीमियम के ऊपर एसटीटी दे रहे हो। एक बार हम लोग ऑप्शन चेन देख लेते हैं। यहां पर देखो, ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है, स्पॉट है 16,600। मान लो आपने 16,600 का कॉल ऑप्शन खरीदा, इसका प्रीमियम है 88 रुपीज। ठीक है। और इसको मैं 100 रुपीज कर देता हूं, राउंड फिगर, कैलकुलेशन में आसानी होगी। सो मान लो 100 रुपीज है, आपने बाई किया और 100 रुपीज पर सेल कर रहे हो, तो उसमें कितना टैक्स देना पड़ेगा एसटीटी? वो है 0.05%। तो ये कितना होगा यहां पर देखो। सो 100 रुपीज का आपका प्रीमियम है, लॉट साइज है 50 और जो टैक्स है वो है 0.0005। ठीक है, 0.05% है। तो इसीलिए यहां पर देखो आपका जो एसटीटी है ये सिर्फ 2.5 रुपीज है, बहुत ही कम है। फ्यूचर्स में आपको 83 रुपीज देना पड़ता था, यहां पर सिर्फ 2.5 रुपए आपको देना पड़ रहा है। ठीक है। तो ये तो गया सिर्फ एसटीटी। उसके अलावा और क्या क्या टैक्स है? स्टैम्प ड्यूटी है। स्टैम्प ड्यूटी कितना है? स्टैम्प ड्यूटी है 0.003%। ये थोड़ा कम है, बहुत ही कम है, लेकिन ये भी आपको सिर्फ बाइंग में देना पड़ेगा। फ्यूचर्स के केस में थोड़ा कम है और यहां पर भी आपको सिर्फ बाइंग का केस में ही देना पड़ रहा है। उसके अलावा और एक टैक्स है, ये है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज। ये एनएसई और बीएसई चार्ज करते हैं। फ्यूचर्स में 0.002% है, ये सेम है आपका जो स्टैम्प ड्यूटी है, स्टैम्प ड्यूटी जैसा ही है, लेकिन ऑप्शंस का केस में ये थोड़ा ज्यादा है और ये है 0.053%। और क्योंकि ये प्रीमियम के ऊपर है इसलिए ये अमाउंट थोड़ा कम हो जाती है। मतलब यहाँ पर जैसे आपने 2.5 रुपए दिया ना, यहाँ पर भी लगभग 2.5 रुपए का आसपास ही होगा। लेकिन इस केस में आपको बाइंग और सेलिंग दोनों केस में आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये है सेबी टर्नओवर चार्ज। सेबी टर्नओवर चार्ज ये बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है। इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो क्योंकि बहुत ही नेग्लिजिबल चार्ज है। ये पैसे में आएगा, 2 पैसा 3 पैसा करीब आएगा एक लॉट में। ठीक है। तो इसको हम लोग नजरअंदाज कर सकते हैं। और उसके अलावा ये डीपी चार्जेस है, आप एफएनओ में ट्रेड कर रहे हो, ये चार्जेस आपको देना नहीं पड़ता है। ये सिर्फ आप अगर स्टॉक में डिलीवरी करते हो उस टाइम ही आपको देना पड़ता है। डीपी मतलब जो एनएसडीएल सीडीसीएल होता है, मतलब जो डिपॉजिटरी है, वो लोग स्टोर करने के लिए कुछ चार्ज लेता है। आपका जो सिक्योरिटी है
वो स्टोर करने के लिए कुछ चार्ज लेता है, उसी को डीपी चार्ज कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने 4 तरीके का टैक्स दिया, एसटीटी दिया, स्टैम्प ड्यूटी दिया, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज दिया एंड सेबी टर्नओवर चार्ज। और एक जो चार्ज है वो जीएसटी है, और ये जीएसटी देखो कितना है, ये सबसे हाईएस्ट है। और ये जीएसटी 18% है। कहाँ कहाँ देना पड़ेगा? ऑन ब्रोकरेज। जो 40 रुपीज का आपने ब्रोकरेज दिया उसके ऊपर 18% जीएसटी लगेगा। डीपी चार्जेस, खैर एफएनओ सेगमेंट में तो डीपी चार्जेस है नहीं। और एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज, इसमें भी आपको 18% देना पड़ेगा। और ये जो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज है ये थोड़ा कम है, इसलिए इसमें जीएसटी जो आएगा वो इतना खास नहीं आएगा। ठीक है, ये हम लोग ऑप्शंस में सिर्फ 0.053% दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, अगर आप एक लॉट के साथ ट्रेड करते हो तो उसमें कितना टोटल चार्जेस होगा। सो ये ब्रोकरेज कैलकुलेटर है। सो मैं ऑप्शंस का चार्जेस दिखा देता हूँ। निफ्टी का लॉट साइज 50 है, 50 दिया। और बाइंग प्राइस मान लो 100 रुपीज, आप एक 100 रुपीज में एक कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाई किया और उसको सेल किया 150 रुपीज में, तो इसमें आपको प्रॉफिट हुआ कितना? 2500 का। टोटल टर्नओवर कितना हुआ? 12,500। बाइंग में 5,000 एंड सेलिंग में 7,500। ठीक है, 7,500 रुपीज में आप सेल कर रहे हो। और यहाँ पर टोटल चार्जेस कितना है वो देखो, चार्जेस है 59.18 रुपीज। सो 2500 का प्रॉफिट है, वहां से आपको 59 रुपीज, लगभग 60 रुपीज डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो 59 रुपीज है ये कहाँ कहाँ से आया? 40 रुपीज तो आपका ब्रोकरेज हो गया बाइंग एंड सेलिंग में। नॉन ग्रो चार्जेस मतलब जो टैक्स वगैरह है, टैक्स क्या क्या है? एक्सटीटी देखो, एसटीटी 4 रुपए हो गया। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज ये 6.63 रुपीज। सेबी टर्नओवर ये मैंने बोला आपको बहुत कम है, पैसों में आएगा। सो 1 पैसे का यहाँ पर आपको सेबी टर्नओवर चार्ज देना पड़ रहा है। और जीएसटी देखो, जीएसटी सबसे हाईएस्ट है, ये 8.39 रुपीज। और ये किसका किसका ऊपर हुआ? ये हो गया आपका ब्रोकरेज 40 रुपीज का 18% है एंड एक्सचेंज चार्जेस इसका भी 18% है। ठीक है, सो ओवरऑल जो चार्ज हुआ वो कितना हुआ? 59 रुपीज, 59.1 रुपीज। सो आप जब भी एक लॉट के साथ ट्रेड करोगे ना निफ्टी का केस में, तो हमेशा याद रखना आपका प्रॉफिट मिनिमम 60 रुपीज होना ही चाहिए। उसके बाद जितना सारा प्रॉफिट होगा वहां से ही आपको एक्चुअल प्रॉफिट मिलना चालू होगा। 59 रुपीज या 60 रुपीज मिलने से आप ब्रेक इवन में ही रहोगे। तो ये चीज का आप हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो यही एफएनओ चार्जेस है ऑन ग्रो ऐप। तो इसमें अगर आपका कोई भी डाउट है प्लीज आस्क ऑन द कमेंट सेक्शन, आपका आंसर जरूर मिलेगा। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा इसको लाइक और शेयर करना, और मेरी जो चैनल है अपडेट्स इसको जरूर सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।